एक राजा को एक युवक में बहुत दिलचस्पी थी जो हमेशा एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहता था। हर रात राजा भेष बदलकर शहर में घूमता था ताकि देख सके कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वह हमेशा उस युवक को बिना किसी हरकत के मूर्ति की तरह बैठा हुआ पाता था। अंततः वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। उसने अपना घोड़ा रोका और बोला, युवक, तुम्हारा ध्यान भंग करने के लिए मुझे क्षमा करें। युवक ने अपनी आंखें खोलीं और उसने कहा, किसी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ। मैं स्वयं ध्यान हूँ, कोई भी इसे बाधित नहीं कर सकता। लेकिन आपकी जो भी जिज्ञासा है कृपया उसे पूरा करें। राजा ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम मेरे महल में आओ। मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। इस पेड़ के नीचे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इतनी खामोशी से बुद्ध की प्राचीन कहानी की तरह देखकर मैं तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी पूरी तरह से शांति से प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ अपने महल में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं राजा हूँ, बर्बर मन इसी तरह काम करता है। राजा उस युवक को अपने महल में आने के लिए कहता है, उसे आमंत्रित करता है, लेकिन गहरे में उसका अचेतन चाहता है कि वह उसका निमंत्रण स्वीकार न करे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वह अभी भी विलासिता और महलों की चाहत रखता है। लेकिन वह युवक खड़ा हो गया और उसने कहा, मैं आ रहा हूँ। तुरंत ही पूरा दृश्य बदल गया। राजा के मन में विचार आया, मैंने क्या किया है? यह आदमी अभी भी राजा के मेहमान बनकर महल की विलासिता में रुचि रखता है। यह कोई महान संत नहीं है। यह संत का पुराना विचार है कि उसे जितना संभव हो सके उतना असहज होना चाहिए। असुविधा ही धर्म है। बीमार, भूखा, हजारों तरह से खुद को सताता हुआ और फिर आप एक महान संत बन जाते हैं। राजा के मन में यह आदमी अचानक अपने संतत्व से गिर गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अपना वचन वापस नहीं ले सकता था। यह बहुत ही अशिष्टता होगी। लेकिन युवक सब कुछ देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। राजा ने महल के सबसे अच्छे हिस्से में उसके लिए नौकर चाकर, उसकी देखभाल के लिए युवतियाँ रखीं और उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। प्रत्येक स्वीकृति के साथ वह संतत्व के पैमाने पर नीचे गिरता जा रहा था। वह किस तरह का संत था? उसने एक सुंदर राजा आकार का बिस्तर स्वीकार कर लिया। उसने महल के सभी व्यंजन स्वीकार कर लिए। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं कैसा मूर्ख व्यक्ति हूँ। इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है। ऐसा लगता है कि उसने मुझे धोखा दिया है। हर रात वहाँ बैठा रहता है। उसे पता था कि मैं उस समय वहाँ से गुजरा हूँ। एक बुद्ध की तरह चुपचाप बैठा रहता है। उसे पता था कि मैं पकड़ा जाऊँगा और उसने मुझे पकड़ लिया, और अब उसे निगलना या उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। वह महल के अंदर है। लेकिन आप ऐसी मनस्थिति कब तक रख सकते हैं? 6 महीने बाद एक दिन सुबह सुबह जब वे दोनों बगीचे में टहल रहे थे तो राजा ने उससे कहा, एक सवाल मुझे लगातार परेशान कर रहा है और मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसकी वजह से मैं 6 महीने से ठीक से सो नहीं पाया हूँ। युवक ने कहा, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। राजा ने कहा, मुझे यह पूछते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मुझ में और तुम में क्या अंतर है। तुम महल में रहते हो, सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेते हो। मुझ में और तुम में क्या अंतर है? युवक ने कहा, मुझे पता था कि यह सवाल एक दिन उठेगा। दरअसल यह उसी क्षण उठ गया था जब मैं तुम्हारे पीछे चलने के लिए खड़ा हुआ था। तुम बहुत साहसी आदमी नहीं हो। तुम्हें तुरंत पूछ लेना चाहिए था। 6 महीने क्यों बर्बाद किए और 6 महीने तक अपनी नींद को बेकार में क्यों खराब किया? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। तुम्हें मेरे साथ अपने राज्य की सीमा से बाहर आना होगा। ये ज़्यादा दूर नहीं था, बस कुछ ही मील की दूरी पर नदी थी जो उसके राज्य की सीमा थी। राजा ने कहा, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? तुम मुझे यहीं जवाब दे सकते हो। उन्होंने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत है। दोनों नदी के पार चले गए। दूसरे किनारे पर खड़े होकर युवक ने कहा, मेरा जवाब है कि मैं आगे जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? उसने कहा, मैं आपके साथ कैसे आ सकता हूँ? मेरे पास महल है, मेरा राज्य है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। मुझे हज़ारों चिंताएं और समस्याएं सुलझानी हैं। मैं आपके साथ कैसे आ सकता हूँ? युवक ने कहा, क्या तुम्हें फ़र्क दिखता है? मैं जा रहा हूँ। मेरे पास कोई महल नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं अपने पेड़ के नीचे भी उतना ही खुश था जितना तुम्हारे महल में खुश था, न थोड़ा ज़्यादा न थोड़ा कम। मेरी जागरूकता एक जैसी है, चाहे मैं महल में रहूं या जंगल में। राजा को अपने कुत्सित मन पर बहुत दुख हुआ कि उसने ऐसी कुत्सित बात सोची।
उसने उनके पैर छुए और कहा, मुझे ऐसा सोचने के लिए भी क्षमा करें, मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया हूँ। युवक ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हारे आंसू देखकर और मेरे पैर छूकर मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं वापस आ सकता हूँ। लेकिन तुम फिर भी सोचने लगोगे, हे भगवान, क्या उसने मुझे फिर से धोखा दिया है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रति निर्दयी न होने के लिए मैं नहीं आऊँगा। बस मुझे जाने दो। पूरी दुनिया है और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक पेड़ चाहिए जिसके नीचे बैठ सकूँ। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।